यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको तैयार करना है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, इटली, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। तो ब्रिटेन, फ्रांस 2 देश यूरोपीय संघ के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या निम्न में से कितनी थी? 10, 12, 15 या 8। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या थी 15। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रवादी राज्यों की सुरक्षा, विश्व को 2 गुटों में विभाजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व को 2 गुटों में विभाजित करना। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई 1947, 1950, 1955, 1947। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1957 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर किसने विरोध किया है? वामपंथियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, पर्यावरणविदों ने, ये सभी ने। तो भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर विरोध किया है किसने? किसने विरोध किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए सभी। ठीक है, वामपंथियों ने किया है, स्वयंसेवी संगठनों ने किया है, पर्यावरणविदों ने किया है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मेरे प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? पंडित नेहरू से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से या सरदार पटेल से? तो भारत में एक दल की प्रधानता का युग जुड़ा हुआ है पंडित नेहरू से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1965 में किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जापान में, बेलग्रेड, क्यूबा में, अफ्रीका में। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें प्रत्येक उत्तर 2 नंबर का है और उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाया? तो चीन सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाना शुरू किया, यानी 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाया। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं मालदीव और सिंगापुर। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं मालदीव और सिंगापुर। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। इसके बाद 15 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 15 है तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है,
सारे प्रश्न आपको तैयार करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। सख्त संतुलन किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का एक कारण है? तो सख्त संतुलन द्वारा किसी एक गुट या राज्य के शक्ति अधिक नहीं बढ़ पाती। जब तक यह संतुलन कायम रहता है तब तक शांति कायम रहती है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को की गई थी। सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे। 18 नंबर है राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ निम्न हैं। पहला है लोकतंत्र को कायम रखना, दूसरा है राष्ट्र का विकास करना ताकि समाज का भला हो, ताकि सभी पूरे समाज का क्या हो, भला हो। 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 21 नंबर क्या कह रहा है, शांति सेवा क्या थी, इस सफलता क्यों नहीं मिली? तो शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन थी। इसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना इसे सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है संगठन की सर्वोच्च सभा। ठीक है। सुरक्षा परिषद, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जिम्मेदार निकाय। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें विवादों का न्यायिक समाधान करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद, इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का अभिप्राय है विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कारण बताइए। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रमुख कारण थे। पहला था जम्मू कश्मीर विवाद, इसमें लिखेंगे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करना। इसके बाद दूसरा कारण था दरबार मूव, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिकता तनाव के कारण तनाव बढ़ना। इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। इसके बाद 25 नंबर है, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों का आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के अधिकार, समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका उत्तर आपको देना है 100 से 125 शब्दों में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 सितंबर 1984 को हुई। जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुका था तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया जिससे उस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य, प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। दूसरा है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे को सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद तीसरा है उधार और निवेश,
इसमें लिखेंगे योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन, प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। पांचवा है समान विकास, सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जैसे कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने नियंत्रण से रेखा एलओसी को अंतरिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम की मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात मानी। शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे 1960 का दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हार्ट फॉल्स था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीकी देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष हुआ। देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी दुनिया को तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों से 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक घटनाओं से भरा हुआ था, जिससे इसे खतरनाक दशक कहा गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। 31 नंबर है, नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। 32 नंबर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।